दोस्तों देवयानी एंड सफायर शेयर 2026 में इन दोनों का मर्जर हो सकता है। अब ये दो कंपनी तो है लेकिन सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, सेम टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं, सेम बिजनेस मॉडल भी है। तो सवाल ये है कि अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो ऐसे में शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेदांता के बारे में, जहां पे हमने डीमर्जर के बारे में बात की थी, यानी कि वेदांता से डीमर्ज होके 4 अलग कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं। इस वीडियो में हम 2 कंपनियों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों कंपनियां एक ही बिजनेस में मर्ज होने जा रही हैं, यानी कि देवयानी और सफायर एक ही कंपनी में मर्ज होने जा रही हैं। तो वहां पे हमने डीमर्जर की बात की थी, यहाँ पे हम मर्जर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देवयानी और सफायर 2 अलग अलग कंपनियां हैं करंटली। ये दोनों कंपनियां देवयानी में ही आ जाएंगी, यानी कि सफायर जो है, सफायर के शेयर होल्डर्स करंटली अगर आप सफायर के शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपके पास देवयानी के शेयर्स आ जाएंगे। क्या होगा डिटेल में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। यहां पर अगर हम ध्यान दें देवयानी के ऊपर, तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड जो है ये कुछ सर्टेन ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स का एक फ्रेंचाइजी होल्ड करती है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इनके अपने खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं बिरयानी बाई किलो, वांगो, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो कि इनके खुद के ब्रांड्स हैं। एंड यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स ये इंक्रीज करते आ रहे हैं, साथ ही साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब यहाँ पे इनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रह रही है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले अगर हम ध्यान दें तो इनके पास KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, इन सब के फ्रेंचाइजीज हैं भारत और कुछ और सर्टेन देश में। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर, तो अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हाफ ईयरली डाटा देखें अगर हम, तो रेवेन्यू तो इनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले डाटा को छोड़कर यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में। कंपनी रेवेन्यू तो अपना बढ़ा रही है लेकिन लॉस बिल्ड कर रही है यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डाटा। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे देवयानी की बात रीसेंट डाटा के हिसाब से। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म का डाटा देखना पड़ता है। तो 2016 का अगर हम डाटा देखें तो सेल्स यहाँ पे करीब 1012 करोड़ के आसपास थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे नेगेटिव में था, और 2018 को छोड़कर लगातार 5-6 सालों तक यहाँ पे लॉस बिल्ड करती रही है पर्टिकुलर कंपनी। 2021 के बाद का अगर हम डाटा देखें तो 2021-22 के बाद में यहाँ पर हमें सेल्स में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी और प्रॉफिटेबिलिटी में 2023 तक ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। 2024 में हमें यहाँ पे केवल 4 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। यहाँ पे देखें तो मार्च में केवल 13 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जिनकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ था 2022 से, वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में कि उसका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर 2022 में 63% प्रोमोटर्स थे, 21% पब्लिक, यहाँ पे करीब करीब 16-17% के आसपास FIIs एंड DIs थे इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इन शेयर होल्डर्स को क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे शेयर प्राइस में जब सफायर मर्ज होगी देवयानी में, क्योंकि देवयानी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, बस थोड़े बहुत शेयर प्राइसेस में चेंज होंगे। लेकिन सिंस सफायर मर्ज हो रही है देवयानी में तो ऐसे में सफायर के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलेंगे देवयानी के एक सर्टेन रेशियो में। वो सब क्या होगा आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पे देवयानी जो है, देवयानी का रीसेंट अगर हम डाटा देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो करीब 61% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 13% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 26% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं सफायर के बारे में। तो सफायर का भी हमने देखा था बिजनेस जो है वो सेम है,
सेम इन द सेंस ये भी KFC की फ्रेंचाइजी होल्ड करते हैं, पिज्जा हट वगैरह की फ्रेंचाइजी होल्ड करते हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो ना सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह में भी इनके बिजनेसेस हैं। तो जब ये सफायर मर्ज होगी देवयानी के साथ, तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं आउट ऑफ इंडिया, ये भी मर्ज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। ठीक है, तो ये एक ओमनी चैनल पे काम करती है। यहाँ पे टेक अवे पे 22% का है रेवेन्यू मिक्स, डिलीवरी पे 45% और डाइन इन पे 33% का है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो आप पिज्जा हट और KFC का अलग अलग एवरेज साइज रेस्टोरेंट इन्होंने कैसे रिड्यूस किया है, साथ ही साथ एवरेज डेली सेल्स पर रेस्टोरेंट, इसका डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं ये कैसे इंक्रीज करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, ये सब डाटा देख सकते हैं। एबिटा यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि -4% के आसपास यहाँ पे एबिटा देखने को मिल रहा था 2024 में। सो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स बढ़ाने के क्रम में 4 ईयर CAGR ग्रोथ रेट 22% के आसपास रही है। 30% के आसपास यहाँ पे रेस्टोरेंट सेल्स की ग्रोथ रेट रही है। एबिटा करीब करीब 62% के आसपास रहा है। बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात आते ही सफायर में भी यहाँ पे डाटा नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सफायर में भी एक नेगेटिव प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, सेल्स की बात करें 2018 में करीब 957 करोड़ का सेल्स था, कंपनी लॉस मेक कर रही थी 2021 तक। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे सेल्स का भी डाटा देखने को मिल रहा है। 2021 के बाद अगर हम देखें क्या हुआ, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी। हालांकि 2025 में हमें प्रॉफिटेबिलिटी में डिप देखने को मिला, लेकिन सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर डाटा हमें देखने को मिल रहा है दोनों कंपनियों का इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हालांकि वॉल्यूम्स डिफरेंट है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पे डिफरेंट है और कंपनी के ओवरऑल बिजनेस साइजेस भी डिफरेंट है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर 2022 में सफायर में करीब 45% प्रोमोटर्स थे, 13% के आसपास यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 40% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। रीसेंट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो करीब 26% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 5% पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 68% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इम्पैक्ट ये 5%, ये 37%, ये 31%, ये 26%, जो भी ये शेयर होल्डर्स है 52,417, ये इम्पैक्टेड होंगे। किस तरह से इम्पैक्टेड होंगे आगे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक, सो जहां तक बात है मर्जर की, तो मर्जर में क्या होगा, बिजनेस तो मर्ज होगा ही होगा। सफायर का जो बिजनेस है वो देवयानी में जाएगा, शेयर्स भी मर्ज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो भी सफायर के हैं करेंटली वो मर्ज हो जाएंगे देवयानी के साथ। देवयानी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो थ्रू शेयर स्वैप ये मर्जर हो रहा है। ठीक, स्वैप रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 177 शेयर्स ऑफ DIL टू बी इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ SFIL जिनके पास 100 शेयर्स होंगे, यानी कि हर 100 शेयर्स पर सफायर के 177 शेयर्स का स्वैप रेशियो रहेगा। तो यहाँ पे एक तरह से स्वैपिंग हो रही है, यानी कि भाई मेरे पास मान लीजिए मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं सफायर का, मेरे पास अगर 2 शेयर्स हैं तो यहाँ पे मान लीजिए सफायर के मेरे पास 2 शेयर्स हैं, तो इस केस में देवयानी के मेरे पास 3.4 शेयर्स हो जाएंगे, राइट, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर 1.7 का रेशियो। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सफायर का यहाँ पे हो जाएगा शेयर होल्डर देवयानी का 3.4 यहाँ पे जैसे US मार्केट में होता है वैसे तो नहीं होता है इंडियन मार्केट में। तो 0.4 जो शेयर की वैल्यू रहेगी वो इन्वेस्टर को मिल जाएगी इस केस में। तो यहाँ पे बेसिकली हर 100 शेयर्स पे SFIL के होल्डर को 177 शेयर मिलेंगे विद स्वैप रेशियो ऑफ 1.7x। ठीक है, हालांकि ये सब कस्टमरी अप्रूवल्स के सब्जेक्ट पे है, अभी अप्रूवल्स होने बाकी है। मोस्टली ऐसे केसेस में अप्रूवल्स मिल जाते हैं, जो भी अप्रूवल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर जो देवयानी है उसको थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी बियर करने होंगे। इट हैज़ टू पे 1 टाइम फी टू यम जो सफायर वाले ब्रांड्स हैं वो यम के पास है, तो ऐसे में इसको थोड़े बहुत पेमेंट करने होंगे यम को। एंड ये करंटली जो नंबर ऑफ स्टोर काउंट है देवयानी के एंड सफायर के ये आपको सेपरेटली दिए हुए हैं। रेवेन्यूज कैसे जनरेट हो रहे हैं ये सेपरेटली दिए हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है, एबिटा मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है एंड नेट बोरोइंग डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का। बट ध्यान दीजिए तो यहाँ पे इन्होंने खूबसूरती से प्रॉफिट वाला डाटा होता है
वो नहीं दिया। तो प्रॉफिट वाला डाटा हमने देख लिया है दोनों का, कि दोनों यहाँ पे देखे तो एक तरह से लॉस मेक कर रही है करंट सिचुएशन में। ठीक है, सो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऐसे केसेस में। देखिए मर्जर के केस में क्या हो रहा है कि जो देवयानी है, देवयानी के पास मर्ज होके आ रही है सफायर, तो ऐसे केस में देवयानी विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन द मार्केट, सफायर निकल जाएगी। ठीक, द कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल योर शेयर्स यू रिसीव इक्विवेलेंट टू प्री मर्जर वैल्यू, यानी कि जो सफायर मर्ज होने के बाद देवयानी की जो वैल्यूएशन रहेगी वो उसी के आसपास रहेगी। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, शेयर प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट होगा। ये कैसे एडजस्ट होगा आगे हम डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बिफोर डीमर्जर, अब ये डीमर्जर नहीं है बिफोर मर्जर है। देखिए कॉपी पेस्ट करने का यही होता है कि जो मर्जर डीमर्जर वाली वीडियो हमने बनाई थी वहां से कॉपी पेस्ट किया गया होगा इसको, तो मर्जर की जगह डीमर्जर हो गया। ठीक, कॉपी पेस्ट करने के बाद उसको एडिट करना भी एक कला होती है। तो यहाँ पे देवयानी शेयर प्राइस हम मान लेते हैं कि एक्स मर्जर के पहले 150 रुपए का रहेगा। अब एज पर सेबी रेगुलेशंस हम करंट प्राइस यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेटिव प्राइस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं एक शेयर आपके पास है देवयानी का, टोटल वैल्यू उसकी 150 रुपए के आसपास है। ठीक है, अब यहां पे कोई सफायर का शेयर होल्डर है, सफायर का शेयर होल्डर को कैसे इंपैक्ट होगा वो हम समझते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन सफायर का 8000 करोड़ के आसपास है, शेयर प्राइस उसका एजम्पशन 250 रुपए के आसपास है। ठीक, देवयानी का यहाँ पे 18,000 करोड़ का मान लेते हैं मार्केट कैप, और शेयर प्राइस हमने देखा 150 रुपए का। ठीक है, अब यहां पे मर्जर रेशियो 100 शेयर्स पे 177 देवयानी का, राइट, यानी कि 1.77 डी। अगर हम कहें कि एक सफायर एक एस इक्वल टू 1.77 डी, तो सफायर के आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे निकाल ले, देवयानी के आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल लिए, 32 करोड़ सफायर के हैं और देवयानी के 122 करोड़। ये जस्ट एग्जांपल के पर्पज से हमने जस्ट यहाँ पे एक एजम्पशन नंबर लिया है। सफायर शेयर होल्डर्स को इस रेशियो के हिसाब से 57 करोड़ के आसपास नए देवयानी के शेयर्स मिल जाएंगे। अब देवयानी के शेयर्स इंक्रीज हो गए, राइट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देवयानी के कितने हो गए, 122 करोड़ पहले थे, 57 करोड़ ऐड हो गए तो 180 करोड़ हो गए। अब सिंस नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ गए तो थ्योरेटिकली प्राइस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा। अब ये कैसे रिड्यूस होगा, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो 145 रुपए के आसपास यहाँ पे शेयर प्राइस हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो देवयानी के शेयर होल्डर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं से प्राइस एडजस्टमेंट्स देखने को मिल सकता है। सफायर के शेयर होल्डर्स को हमने यहाँ पे समझा कि सफायर के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देवयानी के शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे मर्जर्स का लॉजिक क्या होता है, देखिए दो कंपनी सिमिलर टाइप की बिजनेस कर रही थी, सिमिलर टाइप की बिजनेस करने के साथ ही साथ उनके कस्टमर्स भी सिमिलर थे, इसके साथ ही साथ उनका बिजनेस मॉडल भी सिमिलर था। तो ऐसे केस में दो अलग अलग कंपनियां मेहनत कर रही हैं एक ही तरह के कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए, तो क्यों ना वो मर्ज होके मेहनत करें एक दिशा में। तो ऐसे में स्केल बढ़ाने में मदद मिलती है, कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलती है, बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि दो, मान लीजिए आप जा रहे हैं मार्केट में, दो वेंडर्स हैं और दोनों एक ही चीज बेच रहे हैं, और कोई कह रहा है कि भाई नहीं 10 रुपए में दे रहा हूं, दूसरा वाला कह रहा है नहीं भाई 9 रुपए में ले लो हमसे, फिर पहले वाले को कहना पड़ेगा नहीं भाई 8.5 में ले लो। तो ऐसे में वहां पे बार्गेनिंग पावर दोनों के पास रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ये दोनों अगर मर्ज हो जाएं, एक साथ बैठ जाएं, तो कहेंगे भाई आओ मेरे पास ही पाओगे ये सामान, 10 रुपए में लेना है तो बताओ। तो यहाँ पे बेसिकली बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है ऐसे केसेस में, मर्जर्स के केसेस के थ्रू। ठीक है, बट ऐसा होगा ही होगा इसकी श्योरिटी नहीं होती, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो ऑल इन ऑल देवयानी और सफायर का मर्जर जो है केवल और केवल बिजनेस, सिमिलर बिजनेस के पर्सपेक्टिव में लॉजिकल लग सकता है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो जरूर से जरूर कमेंट करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।